नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। दोस्तों, अब कितना भी छुप कर ले बात, सरकार सब सुन रही है। टेलीकॉम मंत्रालय ने कोर्ट को बताया पूरा सच। दोस्तों, भारत में फोन टैपिंग को लेकर बेहद सख्त नियम है। अगर कोई जांच एजेंसी किसी केस के सिलसिले में किसी शख्स का फोन टैप करना चाहे तो उन्हें एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। केवल आला अधिकारियों को ही मामले में गंभीरता के आधार पर ऐसी मंजूरी दी जाती है। तो फिर ये चर्चा में क्यों है? फोन टैपिंग क्या है और भारत में फोन टैपिंग कैसे की जाती है, आइए सब समझते हैं। फोन टैपिंग का तात्पर्य जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से किसी संचार चैनल, विशेष रूप से टेलीफोन की वार्ता को सुनना या रिकॉर्ड करना है। इसे कुछ देशों, मुख्य रूप से यूएसए में वायर टैपिंग या इंटरसेप्शन के रूप में भी जाना जाता है। फोन टैपिंग केवल अधिकृत तरीके से संबंधित विभाग की अनुमति लेकर ही की जा सकती है। फोन टैपिंग यदि अनधिकृत तरीके से की जाती है तो यह अवैध और इससे गोपनीयता भंग होने का जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानूनन द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक नागरिक को व्यक्तिगत निजता के अलावा अपने परिवार, शिक्षा, विवाह, मातृत्व, बच्चे और वंश वृद्धि आदि के संबंध में गोपनीयता का अधिकार है। ऐसा हमारा कानून कहता है, लेकिन फिर भी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन टैप हो रहा है? सुनिए, यदि बातचीत के दौरान आपके फोन पर क्लिक की आवाजें, स्थिर या दूर की आवाजें आती है तो यह संकेत हो सकता है कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है। डिजिटल नेटवर्क पर आज के फोन के लिए यह सामान्य नहीं है। यदि आप खंडित आवाजें सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपका फोन टैप किया गया हो, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। फिर भी मैं कहीं पढ़ा था, वही मैं आपको बता रहा हूं। आइए सब जानते हैं कि फोन टैपिंग कौन कर सकता है। राज्य स्तर पर राज्यों में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार है और वहीं केंद्रीय स्तर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल्स ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी कि रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त। आइए थोड़ा समझते हैं भारत में फोन टैपिंग को नियंत्रित करने वाले कानून कौन कौन से हैं। तो पहले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिनियम की धारा 5 खंड 2 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक आपात स्थिति होने पर या जन सुरक्षा के हित में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा फोन टैपिंग की जा सकती है। यह आदेश तब जारी किया जा सकता है यदि केंद्र या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था अथवा किसी अपराध को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर चीज के साथ कुछ न कुछ अपवाद जुड़ा होता है, तो आइए देखते हैं कि इस कानून के साथ भी क्या अपवाद है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी उपधारा के अंतर्गत उनके प्रसारण को प्रतिबंधित न किया गया हो। सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में टैपिंग के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। फोन टैपिंग हेतु प्राधिकार यानी ऑथोराइजेशन फॉर फोन टैपिंग। फोन टैपिंग करने का प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 की धारा 419A में किया गया है। केंद्र सरकार के मामले में फोन टैपिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा दिए गए आदेश के तहत पर की जा सकती है। वहीं राज्य सरकार के मामले में फोन टैपिंग राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा दिए गए आदेश के तहत की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में आखिर क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में एक ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है जो भारत के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का ना हो और जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया गया हो। दूर दराज के क्षेत्रों में या संचालन संबंधी कारणों से यदि पूर्व निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं है तो केंद्रीय स्तर पर अधिकृत कानूनन प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कॉल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। साथ ही राज्य के स्तर पर अधिकृत अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक यानी कि ऑफिसर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद से नीचे का ना हो।
प्राप्त आदेश के संबंध में 3 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य है, जिसे 7 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि फोन टैप करना भी भारत जैसे देशों में कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे अपने उस खबर पर जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि फोन टैप करना आसान है या आसान नहीं है। पर एक देश ऐसा है जहां सरकार जब चाहे जैसे मर्जी किसी भी व्यक्ति की बातें सुन सकती है, चाहे आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हो या फिर अपने प्रेमिका से। सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जब चाहे जैसे चाहे वो अपनी निजी बातें सुने। ऐसा कहीं और नहीं बल्कि अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। डॉन न्यूज की खबर के अनुसार कोर्ट पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार के बेटे मियां नजम उस साकिब और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की रेडियो बातचीत लीक मामले में याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिस पर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी पीटीए के अध्यक्ष मेजर जनरल हफीजुर रहमान ने हाईकोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति बाबर सत्तार के एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। बेंच ने पूछा था कि क्या कानूनी अवरोधन के लिए कोई तंत्र है। रहमान ने कहा कि शीर्ष दूरसंचार निकाय की एक प्रणाली स्थापित की थी, लेकिन यह संघीय सरकार और जांच एजेंसियों के अनुसार काम करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कानूनी अवरोधन के लिए प्रावधान को छोड़कर दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस के सभी प्रावधानों को लागू किया गया है। रहमान ने अदालत को बताया कि देश में फोन हैकिंग इतनी आसान हो गई है कि अगर आप अपना मोबाइल फोन कहीं छोड़कर वॉशरूम जाते हैं तो मैं आपके लौटने से पहले इसे कनेक्ट कर सकता हूं और हैक कर सकता हूं। रहमान ने कहा कि इजरायली निगरानी फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर 1 मिनट के भीतर एक फोन को हैक कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोन टैपिंग अवैध रूप से की जा रही है। दूरसंचार प्राधिकरण के वकील ने जवाब दिया कि कानूनी अवरोधन सेलुलर सेवाओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह पीटीए सरकार और संबंधित एजेंसियों का डोमेन है। बताया गया कि कानूनी अवरोधन के मामले में दूरसंचार ऑपरेटर कानूनन एजेंसियों के साथ साझा करते हैं, जबकि उपभोक्ताओं के साथ एक समझौते के तहत ऑपरेटर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने के लिए बाध्य है। वहीं पर अदालत ने यह भी पूछा कि क्या टेलीकॉम ऑपरेटर सरकार की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी एजेंसी के साथ साझा कर सकते हैं। पीटीए के वकील इरफान कादिर ने अदालत को बताया कि नियामक गोपनीयता के उल्लंघन के लिए ऐसी सेलुलर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने पीटीए से उस कानून के बारे में पूछा जिसके तहत उन्होंने किसी उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारी संबंधित एजेंसियों के साथ साझा की और दूसरे संचार ऑपरेटरों को अगली सुनवाई की तारीख तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में वहां किसी निजी एजेंसी के द्वारा भी किसी का भी फोन टैप करना बहुत ही आसान है। यही कारण है कि जेल में बंद इमरान खान, जो कि वहां का पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और उनकी चौथी बेगम यानी कि बुशरा बेबी, जिससे वो आपस में बात करते टेलीफोन के थ्रू, वो सारे वहां की प्राइवेट एजेंसी रिकॉर्ड कर रही थी और वो दूसरे के साथ शेयर भी कर रही थी। इसका मतलब यह है कि वहां पर गोपनीयता नाम का कोई चीज भी नहीं रह गया है। दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकारी उपहारों के अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई। यह सजा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को राज्य के रहस्यों को लीक करने से संबंधित मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आई है और अभी यह तमाम लोग जेल के सलाखों के पीछे कैद हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।